नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल नगर निगम में हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना जी की अध्यक्षता में दूसरे चरण की समीक्षा बैठक हुई थी। उसमें हिसार के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और आज इसी को लेकर हम पहुंचे हैं गौतम सरदाना जी के निवास पर। सर नमस्कार। नमस्कार समीर जी। चिराग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर, मैं जिस तरीके से आपकी जो कार्यशैली रहती है उसका बड़ा फ़ैन हूँ और जिस तरीके से आप काम करते हैं, भरी दोपहर में हमने पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि आप लगे रहते हैं, तो उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ सबसे पहले। धन्यवाद आपका, ये हमारी जिम्मेवारी है जी। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, तो सबसे पहले जैसे कि पार्थ का मामला है, जैसे कि उस पर बात हुई थी कि उसके पार्थ के नाम पर किसी रोड का नाम देने की बातचीत हो रही थी, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है? देखिए, पार्थ 7 साल का बच्चा था, हमारे शहर का बच्चा था, हमारा बच्चा था। तो उसकी जो मृत्यु हुई, अभी उसकी जांच चल रही है। अभी पुलिस केस भी दर्ज हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट भी आनी है। लेकिन एक 51 सदस्यीय कमेटी ने मांग रखी थी कि पार्थ के नाम पर चौक या उस सड़क का नाम कैंप चौक वाली का रख दिया जाए। तो कल हमने इस मुद्दे को बैठक में रखा। तो उस सड़क का नाम तो पहले से ही राज्य कवि परमानंद जी के नाम पर है और कैंप चौक सुभाष चौक जी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसी रोड पर आगे एक और चौक भी है, तो हम जो है उस चौक का नाम अपने पार्थ के नाम पर कल हमने प्रस्ताव रखा था। तो लगभग सभी की सहमति थी, तो हम उसका नाम जल्द रख देंगे। हिसार के कुछ रोड को ग्रीन बेल्ट को लेकर चर्चा हुई थी, मुद्दे पे बातचीत हुई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ग्रीन बेल्ट का ये है कि हमारे शहर में पहले देखते थे आप ग्रीन बेल्टों की कितनी खस्ता हालात थी। अब हमने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के सामने वाली ग्रीन बेल्ट भी बना दी है। सभी सेक्टरों में आप देखेंगे ग्रीन बेल्टों पे काम चल रहा है और मॉडल टाउन वाली रोड पे भी अब ग्रीन बेल्ट सारी बन चुकी है लगभग। और ग्रीन बेल्टों को अब गोद देने का काम नगर निगम करेगी। जो भी संस्था गोद लेना चाहती हैं उनके रख रखाव उन संस्थाओं की जिम्मेवारी होगी, नगर निगम उनका सहयोग करेगी। जैसे कल स्वदेशी जागरण मंच ने अप्लाई किया कि हमें जो है ग्रीन बेल्ट पुराना गवर्नमेंट कॉलेज वाली मैदान वाली दे दी जाए और उससे आगे एक पार्क भी है वो दे दिया जाए, तो वो मेंटेन अपने खर्चे पर करेंगे। तो उनका एक प्रार्थना पत्र आया था, तो हमने उनको दिया। ऐसे ही एक प्रार्थना पत्र रोटरी क्लब का आया था, जो आगे आप रानी झांसी की मूर्ति है, झांसी की रानी की, उसके सामने फुवारा काफ़ी सालों से बंद रहता था। उसका रोटरी क्लब ने आवेदन किया, तो हमने रोटरी क्लब को उसके रख रखाव के लिए दे दिया है। अब जल्द देखेंगे वो फुवारे चल जाएंगे। नगर निगम और सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं और अब जो है ऐसे ही ग्रीन बेल्टों को हम गोद देने का काम करेंगे। एक बार हम उनको जो स्थायी कंस्ट्रक्शन है वो करवा कर दे देंगे। ग्रीन करने का काम जो है ये संस्थाएं करेंगी और जो हरा भरा बनाने का ये काम करेंगी, तो मुझे लगता है जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है और हिसार जो पोल्यूशन सिटी में गिना जाता है, विश्व में 20वें स्थान जो हमें मिला है ब्लैक लिस्टेड का, तो उससे हमें ग्रीन सिटी का नाम से हमें जाना जाए, ऐसा हमारा सपना है। और वो जब ही हो सकता है जब हमारी ग्रीन बेल्टें, जब हमारे पार्क जो है हरे भरे होंगे, हमारे पेड़ पौधे हर जगह लगे होंगे और ताकि ऑक्सीजन जो है हमारा लेवल ठीक रहे। अक्सर टाउन पार्क शहर का मेन अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, जहाँ पर शहरवासी सुबह सुबह शाम को घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कई जगह हम देखते हैं कि जो फव्वारे हैं वो नहीं चल रहे हैं। जो पहले जब शाम को बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता था वो काफ़ी टाइम से गायब है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टाउन पार्क HSVP के अंडर आता है, बाकी सारे पार्क लगभग हमारे पास हैं। HSVP के अधिकारियों को पिछली मीटिंग में भी कहा गया, पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं। आज 3 बजे मेरी, अभी आपके इंटरव्यू के बाद ही इसी विषय पे मेरी राजेश जोगपाल जो हमारे IAS अधिकारी हैं यहाँ HSVP के, उनके साथ अभी मेरी मीटिंग है। तो यही मुद्दा मेन है आज
कि जो हमारा टाउन पार्क हिसार शहर की शान हुआ करती थी, वो शान दोबारा बरकरार रहे, वही की वही पार्क हमारा चमके, तो ऐसा एसएसवीपी के दायरे साथ बैठक करके हम ऐसा ज़रूर कराएंगे। और इस पर मेरा पूरा ध्यान है, और हाउस में भी 2 बार ये मुद्दा उठ चुका है। किस कारण देरी हो रही है, ये आज हमें उनसे एसएसवीपी के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा, और उनके पास अगर कुछ कमी है, कोई पैसे वैसे की कमी है विभाग के पास, तो पूछा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही मांग भी रखी जाएगी, लेकिन ये पार्क का विकास ज़रूर होगा। जी, अब अगर बात की जाए सर, जेई को लेकर भी एक बातचीत हुई थी कि जेई जो है कुछ अपना काम जो ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ पे उनको ड्यूटी निभाई जानी चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। देखिए, सारे तो एक जैसे नहीं होते, आपको भी पता है, लेकिन एक निर्धारण, ड्यूटी का निर्धारण जो होना चाहिए कि आपके पास जो भी कार्य हैं, जिस जेई के पास भी है, जिस एमई के पास है, एक्शन का जो एरिया पड़ता है, वो साइट पर जाते हैं तो उन्हें चेक करना चाहिए। अब मैंने एक मीटिंग में यही कहा कि आप एक रजिस्टर लगाइए, कितनी बार आप विजिट कर कर आए, उसमें हाजिरी लगाइए, टाइम लिखिए, और उस समय क्या इंस्ट्रक्शंस ठेकेदार को या लेबर को दे कर आए, और एमई उसको चेक करे कि वो इंस्ट्रक्शन जो है, जो दी गई थी, वो फॉलो हुई या नहीं हुई, जो कमियां हैं। तो ये सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि उनके एरिया में जो भी काम होता है, जेई से लेके एक्शन तक, चीफ इंजीनियर तक, सभी की जो इंजीनियरिंग ब्रांच की ये जिम्मेवारी है कि काम अच्छा कराएं। जनता का पैसा है, जनता पर ही लगना है, तो अच्छे से लगे, इसीलिए ही तुम लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो ये मैंने यही कहा था कि जैसे मैं तेजा मार्केट में गया तो वहाँ पर मेरे को अनियमितताएँ देखने को मिली, तो उसी समय मैंने एक्शन को कहा कि आपका जेई कितनी बार यहाँ पर आया है, तो वहाँ जनता ने ही कहा कि एक ही बार आया है। तो जेई जो है खड़े होकर काम कराएं और कार्य की नियमित जांच करें। 1 घंटा भी एक साइट पे 2 दिन में भी लगा लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी काम में कोई कमी आएगी। तो ऐसा सभी अधिकारियों की जो है सुनिश्चित कर दी गई है ड्यूटी, कमिश्नर साहब ने भी आदेश कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमी आप देखने को नहीं मिलेगी। सर, अगर निर्देश देने के बाद भी अगर कोई जेई या कोई एक्सीएन जो है अपनी ड्यूटी उतनी दक्षता से नहीं निभाता है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर ऐसा कोई जो आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो कमिश्नर के पास पावर होती है, तो वो चार्जशीट भी कर सकते हैं, निलंबित करने के लिए सरकार के पास भेज सकते हैं। तो निलंबित करने के लिए भी हम गुरेज नहीं करेंगे, और इस बारे में कमिश्नर साहब भी और मैं भी दोनों ही सख्ती से इसको पालन करेंगे, और इनकी कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच कराकर पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे। जी, अभी हम तो कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने एक पूरा हिसार का एक दौरा किया था जिसमें अलग अलग जगह पर काफ़ी कूड़ा नज़र आया था, साफ़ सफाई नज़र नहीं आई थी। डीसी के ऑफिस के पीछे भी काफ़ी सारा कूड़ा नज़र आया था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, न सिर्फ नगर निगम। तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि नगर निगम सफाई करता है, अगर नहीं करेगा तो शायद पूरे 2 दिन के अंदर ही पूरे शहर में कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। अगर कोई आम नागरिक जो है कहीं कूड़ा फेंकता हुआ नज़र आता है तो उस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता सर? देखिए, 2.5 वर्ष पहले जब मैं मेयर बनकर आया था तो उस समय पूरे हिसार में कूड़ा घर से नहीं उठता था, पूरी गाड़ियाँ नहीं जाती थी। आज लगभग पूरे शहर में एक आधे दिन कभी कोई गाड़ी ख़राब होगी तो कह नहीं सकते, लेकिन 100% मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है कचरा उठाने का काम पूरा नगर निगम कर रहा है। 32 गाड़ियाँ हमने और भी खरीदी थी, और पूरे शहर में कूड़ा हमारी गाड़ियाँ, और उसमें माइक सिस्टम भी फिट हैं कि जहाँ भी जाती हैं तो कूड़े के लिए एक हॉर्न भी बजता है, और एक आपने देखा होगा कभी गाड़ी चलती है हमारी तो स्वच्छता अभियान का गाना भी बजता है। तो पूरे हिसार में कूड़ा उठाने का काम हमारे कर्मचारी करते हैं। सफाई कर्मचारी जो हैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं। आप यदि कूड़ा कहीं दिखता है तो खाली कर्मचारी की ड्यूटी नहीं है, ये जो कूड़ा गिराते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि रोज़ रोज़ ये कूड़ा जो है आप गिराते हो, थोड़ा सा उसमें हमारे अधिकारियों की मैं थोड़ी कमी मान सकता हूँ कि जो भी कूड़ा गिराता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
और ताकि जो प्यार से नहीं मान रहा, तो आप भी समझते हैं कानून किस लिए बना है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कूड़ा सड़कों पर न डालें और सफाई व्यवस्था बनाकर रखें। आपके पास कूड़े की गाड़ी डेली आ रही है, यदि नहीं आती मुझे भी बता सकते हैं, हमारे CSI ब्रांच है उसे बता सकते हैं, हमारा नगर निगम का एक कंप्लेंट नंबर है उसे बता सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे सभी पार्षदों के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो आपके इलाके के आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी कर सकते हैं। और स्वच्छता से जुड़े हुए काफ़ी सामाजिक संस्थाएं हमारे निगम से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी कर सकते हैं। जो हमारे अधिकारियों की ड्यूटी है उनको भी आप सूचना दे सकते हैं। यदि किसी भी इलाके में कोई गाड़ी नहीं आ रही, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, आपके चैनल में भी कमेंट कर बता सकते हैं कि जहाँ भी गाड़ी नहीं आती वहाँ उनकी शिकायत दूर करने का काम हम करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम अच्छे से निभाएंगे। पहले सर हर जगह पर जहाँ पे कूड़ा डाला जाता था वहाँ पे नगर निगम की तरफ से डस्टबिन नज़र आते थे, लेकिन इन दिनों काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर डस्टबिन नज़र नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं और वो इधर उधर हवा की वजह से पूरे नगर में फैल भी रहा है। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? पहले आप डस्टबिन देखते थे, लोगों की आदत क्या होती थी, डस्टबिन के बाहर ही कूड़ा डालते थे। अब जब हमने साधन खरीद लिए, घर घर से हम कूड़ा उठा रहे हैं, तो आपको बाहर डालने की ज़रूरत क्या है? जब हमारी गाड़ी डेली आ रही है आपके पास, हर जगह आ रही है, हर मार्केट में आ रही है, हर जगह आ रही है, तो क्यों कूड़ा सड़कों पे आई? इसके लिए मैं पहले भी आपसे भी कहा है कि सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। समझाने का काम तो हमारा रोज़, हमारे जो गाड़ियों में साउंड बजते हैं वो अगर ध्यान से सुने, उसमें प्रतिदिन जो है समझाने का काम ही किया जाता है। और जिनके समझ आ रही, लगभग मैं मानता हूँ कि ये 5 से 7% लोग हो सकते हैं जो ये कूड़ा गिराते हैं, वो 95% की बदनामी करते हैं। इन 5% का इलाज करना ज़रूरी है कि ये कूड़ा न गिरे। और वैसे तो कूड़ा अपने घर के बाहर गिरते हैं, बीमारी अपने घरों में ले जा रहे हैं, अपने मोहल्लों में ले जा रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। तो कूड़ा जो है बीमारी का घर होता है, बीमारियां अपने घर न लाएं, कूड़ा सड़कों पर न डालें। यदि हमारी कहीं गाड़ी नहीं आती तो हमें सूचना दें। आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो शहर है स्वच्छ और सुंदर दिखे, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पार्षद अमित ग्रोवर ने अस्थायी तौर पर वहाँ पर नर्सरी लगाई थी सेक्टर 13 में, जहाँ पे नगर निगम की तरफ से वो तार उखाड़ ली गई थी। और एक तरफ हम जब अभी गए थे सेक्टर 1-4 की तरफ, वहाँ पे सेक्टर वासियों ने बाकायदा वहाँ पे तारबंदी कर रखी है। वहाँ पे 2.5 से 3 फुट की जो है वहाँ पे खाई भी बनाई हुई है और उसके साथ लगता बिल्कुल ट्रांसफार्मर है। तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वहाँ पे जब ग्रीन बेल्ट वो मतलब नर्सरी लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सर इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इस पिछली मीटिंग में आपने देखा होगा और मैंने एक NGT को पत्र लिखा है, वो भी आप सबके पास पहुंचा है कि ये जो खाली प्लॉट या जो रिजर्व साइट्स हैं, जो किसी के लिए, संस्थाओं के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, किसी मंदिर के लिए जो रिजर्व लैंड है हुड्डा की, वहाँ पर क्या है कि सफाई व्यवस्था नहीं करते लोग और ना ही कोई तारबंदी की हुई है। इनकी ड्यूटी है सफाई व्यवस्था वहाँ करें और तारबंदी भी कराएं और जिसको ऑक्शन करके देनी है वो दें। तो ये NGT को मैंने भी पत्र लिखा है कि पिछले 2 साल से ही हम इनको बोल रहे थे, तो ये तारबंदी इनको खुद करनी चाहिए और पौधे लगाकर, और अगर यदि वहाँ ये पौधे लगाने की परमिशन देते, क्योंकि रिजर्व लैंड है। हमारी बात हुई थी निगम के जो EO HSPP आए थे, उन्होंने मीटिंग में स्पष्ट कहा था कि तारबंदी तो हम करा देंगे, लेकिन हम वहाँ पौधे लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि रिजर्व लैंड है वो। तो मैं मानता हूँ उसके बाहर तो पौधे लगाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। तो इसके लिए बातचीत चल रही है, अब ज़रूर इसका कोई हल निकलेगा। और HSPP के अधिकारियों ने उसमें माना था कि तारबंदी वो करवाएंगे, उस मीटिंग के पहले चरण में उन्होंने कहा था। तो मैं मानता हूँ ये कार्य जल्दी हो जाएगा। जी, चिराग टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।